हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने बताया कि कैनवा का इंटरफेस किस तरह से काम करता है। बेसिक जानकारियाँ ली हमने। यहाँ से हम कैनवा के बाकी टूल्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इसको एज अ फ्री टूल अपनी काफ़ी सारी ग्राफिक्स को वर्कआउट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें हम इसमें कैनवा के थ्रू बनाई हुई काफ़ी सारी इमेजेस वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। कैनवा का इंटरफेस आपने देख लिया है। अब मुझे मान लीजिए लोगो बनाना है, तो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ से मैं कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ले सकता हूँ जो मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है। लेकिन बजाय इसके मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्च योर कंटेंट एंड कैनवा। तो अभी कंटेंट अगर मेरा अपना होगा तो मैं सर्च कर लूँगा, बट अभी मुझे यहाँ से लोगो ढूंढना है। अब यहाँ डायरेक्ट लोगो में ढूंढ सकता हूँ। यूट्यूब का लोगो है, फोटोग्राफी लोगो, देखिए काफ़ी सारे लोगो हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे लोगो ढूंढना है बिज़नेस के लिए, तो मैं यहाँ बिज़नेस लोगो लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे लोगों के। तो जो लोगो है वहाँ ध्यान रखिएगा जिसके साथ ये प्रो का सिंबल है, दैट मीन्स ये पेड कंटेंट है, इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके साथ प्रो का सिंबल नहीं है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ सर्च करें, स्क्रॉल करें, देखें कौन सा लोगो आपको अच्छा लगता है जो फ्री भी रहे और आप आसानी से उसे यूज़ भी कर पाएँ। देखें बहुत सारे लोगोज हैं यहाँ पे जो आपको फ्री मिलते चले जाएंगे और कुछ लोगो जो हैं आपके वो पेड भी रहेंगे। तो अभी मैं फ्री वाला लोगो की तरफ देखूँ, यहाँ पे शो मोर करूँगा तो और बहुत सारे लोगो खुल जाएंगे। इस तरह से पेज स्क्रॉल होता रहेगा और आपके पास काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पे आते रहेंगे। ये देखें, अब मुझे मान लीजिए एग्जाम्पल, मुझे ये वाला लोगो अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक पॉपअप के रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उसका नाम है, उस लोगो का साइज़ है और उसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन है। इससे मिलते जुलते लोगो नीचे की तरफ दिए गए हैं। अगर आपको ये लोगो अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से नीचे की तरफ से बाकी लोगो भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यही लोगो पे काम करना है मुझे, तो यहाँ पे देखिए उसने फीचर बताया है कि फुली कस्टमाइजेबल है, आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं इसमें। अब मैं कस्टमाइज द टेम्पलेट क्लिक कर देता हूँ। एक अलग विंडो में मेरे पास ये लोगो ओपन हो जाएगा। जैसे ही लोगो ओपन होगा तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ देखें लेफ़्ट साइड पे कुछ टूल्स भी अलग तरह के हैं। जैसे टेक्स्ट का टूल मेरे पास आ गया है, यहाँ पे एलिमेंट्स का टूल आ गया है। तो ये जो मेन्यू है मेरे पास अलग से जुड़ गए हैं। अब मैं अभी वापस आता हूँ, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ऊपर की तरफ मेरे पास एक बार भी आ जाएगी। ये मेरे पास एक तरह से टूल बार है जिसमें मैं काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ कर सकता हूँ। और जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट बार आ जाएगी। देखें इसी तरह से जहाँ मैं क्लिक करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास बार अवेलेबल हो जाएगी। ये भी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बार मेरे पास आ गई है। अब अगर मुझे कुछ चेंज करना है, मान लो मुझे अपनी कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम टाइप करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब भी आप बने बनाए टेम्पलेट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको कई फीचर उसके साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ डिज़ाइन वैसा ही है जैसा पहले था, सिर्फ उसने मेरा टेक्स्ट चेंज किया है। इसी तरह से मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। माउस रख के देखें, आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। जब आप माउस यहाँ क्लिक करते हैं उस पर, तो उस पर साथ आपके पास एक और बार अवेलेबल हो जाती है जिसमें AI बेस्ड बार है, जिसमें काफ़ी सारे टूल आपको मिल जाएंगे। हालांकि इसकी जानकारी भी हमें नहीं चाहिए। बाहर क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स हट जाएगा, क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ छोटे छोटे पिन पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप खींच के इसका टेक्स्ट बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये देखें, अब मुझे मान लो एक ही लाइन में लिखना है तो मैं इसको राइट साइड पे एक्सपेंड भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ अलग अलग तरह के हैंडल आपको दिए हुए हैं। जो गोल वाले हैंडल है वो साइज़ बड़ा छोटा करते हैं और जो ये लंबे वाले सिंपल हैंडल्स हैं इनसे आप टेक्स्ट एरिया बढ़ा सकते हो, यानी कि लिखने का एरिया बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ और फाइनली जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसके अलावा मेरे पास एक ऊपर टेक्स्ट बार भी अवेलेबल है। यहाँ की तरफ देखें, अब क्योंकि मैं टेक्स्ट पे क्लिक किया इसलिए टेक्स्ट बार है। अगर मैं इस पर क्लिक करता इमेज पे तो कुछ इमेज बार इस तरह से अवेलेबल हो जाती है जो इमेज वेक्टर्स के लिए होती। अभी मैं टेक्स्ट बार की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले फ़ॉन्ट है। यहाँ कुछ भी एडिट करने के लिए आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लें। तो अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा एक वर्ड। लेकिन अगर आप सारा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A कर लें तो आपके पास पूरा का पूरा ये पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब वापस आते हैं यहाँ कैनवा के जो फ़ॉन्ट्स है स्टाइल ऊपर टेक्स्ट बार में उसके पास। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ,
कैनवा सेंस यूज़ कर लेता हूँ। मोनस्ट्रेट है, ओपन सेंस है, तो यहाँ पे देखिए उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करना शुरू कर दिया है। मान लीजिए मुझे ये फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की तरह है, बेसिक से टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं इसको कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए वो ले लूँगा मैं यहाँ से। ये देखें, और एक मज़ेदार बात ये है कि जब आप टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर वो कलर जो आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग है, इस समय जो ग्राफिक्स हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग ये कलर दिए जाते हैं। नीचे की तरफ बहुत सारे कलर हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल है फिर से। अब ये इस फ़ॉन्ट पे बोल्ड स्टाइल एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं एक सिंपल सा फ़ॉन्ट पहले ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये सिंपल फ़ॉन्ट है। अब मैं यहाँ अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की तरह, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ स्ट्राइक थ्रू है, बीच में लाइन आ जाएगी। आप केस को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट या जस्टिफाइड। इस तरह से आप लिस्टिंग बना सकते हैं, आप स्पेसिंग सेटअप कर सकते हैं। स्पेसिंग को समझाने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। मैं एक काम करता हूँ, उस लोगों को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे। अब स्पेसिंग में क्या होता है कि आपके पास जो ये स्पेस है बीच का, ये देखें कैरेक्टर का स्पेस, मैं थोड़ा सा इसे सेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये नीचे ये भी यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ देखें आप, लाइन लेटर स्पेसिंग में क्या हो रहा है, आपके जो लेटर है बीच का स्पेस बढ़ रहा है, टेक्स्ट के जो कैरेक्टर्स हैं उसके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, दो लाइनों के बीच में दूरी बढ़ती है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का टूल है, आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में कितना ये दिखाई दे और कितना नहीं दिखाई दे वो आप सेटअप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर इसके पीछे कोई चीज़ है तो वो दिखाई देनी शुरू कर जाएगी अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो नॉर्मल ये पिछले वाली चीज़ को ओवरलैप कर लेगा। इसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैं इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो बने बनाए इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट इस पर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे। अभी इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, कंट्रोल ए करके इसका कलर मैं कर देता हूँ सिंपल ब्लैक। ठीक है, तो अभी मेरे पास वाइट बैकग्राउंड है। अब मैं इसको जब सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इफेक्ट्स पे जाऊँगा तो यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आप देखें इफेक्ट्स लगने शुरू हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से इफेक्ट्स ये काम कर रहे हैं। देखिए जो इफेक्ट आप लेते हो वहाँ से आप थिकनेस और वो सब चीज़ें बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ से बैकग्राउंड इफेक्ट लिया है। बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, जैसा कलर चाहूँ वैसा रख सकता हूँ। और उसकी ट्रांसपेरेंसी और स्प्रेड यानी कि कितना वो कलर बढ़ना चाहिए, राउंडनेस, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। लोगो बनाना है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इफेक्ट होता है शेप इफेक्ट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ से बाहर ले लेता हूँ। ध्यान रखिएगा नॉर्मल जो विंडोज़ कीज़ हैं, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए वैसे ही चलती हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ क्लिक करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये वाला टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, हटा देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा इसका साइज़ में बड़ा कर देता हूँ और अब मैं इस पर एक इफेक्ट देना चाहता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ जाएँ तो कर्व का इफेक्ट है। आप इस कर्व के इफेक्ट से थोड़ा सा इसे गोल कर सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो सेटअप आप कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ फिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसे फिट कर सकता हूँ। मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, मान लीजिए ऐसे करना है मुझे, तो देखें। तो इस तरह से आप इन इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। इफेक्ट्स हो गया आपका, एनिमेशन सेट कर सकते हैं। एनिमेशन में आपके पास अलग अलग तरह की एनिमेशन है। देखें किस तरह की एनिमेशन आप चाहते हैं उस तरह का एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं। किस तरह का, अब देखिए कुछ टूल्स आपके पास प्रो में चले जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो जब आप ये देखें जहाँ भी आपको ये सिंबल मिलता है, मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है दैट मीन्स कि ये प्रो प्लान के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। ये देखें ये अलग अलग तरह के इफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवे लोगो तो स्टिल रहेगा, तो इसको मैं अभी यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। अब आपने अभी देखा जो लोगो मैंने उसको एक नाम दे के बनाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और पैटर्न की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक आर लिखा हुआ है, एक ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है और एक ये इमेज दी हुई है। अब
कैनवा की सबसे बड़ा फीचर यही सबसे बेस्ट है कि काफ़ी सारी ग्राफिक्स पहले से आपके पास बनी बनाई रहती है, आपको तो सिर्फ नाम चेंज करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये वाला नाम नहीं लिखना तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम सी से शुरू होता है, मैं इसको हटा देता हूँ और सिंपल टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट बॉक्स। अब वहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, तो मैं टी टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए मैं टी कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर से मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ बॉक्स को, और फिर से उसको यहाँ रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक बेसिक सा लोगो तैयार है। मैंने इस लोगो के साथ साथ आपको ये समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें एनिमेशन है, पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, ये पोजीशंस के टूल दिए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट टूल है जो कि है हमारा कॉपी स्टाइल। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और लेता हूँ, ये देखिए सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगाया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला इफेक्ट जो इस टेक्स्ट पे है वो इस पे भी आ जाए। तो इसके लिए मुझे पहले इसे क्लिक करना है, कॉपी स्टाइल करना है और यहाँ जाके पेस्ट कर देना। तो आप देखेंगे कि ये जो सारी की सारी जो उसकी सेटिंग्स थी, एक तरह से जो उसकी फॉर्मेट था, वो सारा का सारा इस पर अप्लाई हो गया है। तो फाइनली इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद मैं कंट्रोल Z करके सारी चीज़ें वापस कर देता हूँ, और नॉर्मल मैं यहाँ तक ले आता हूँ इसे। फाइनली देखिए मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं इसका ग्रुप भी बना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ कुछ कमांड्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी जब आप काम करेंगे। तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ग्रुप का मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब राइट क्लिक पे भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, हालांकि आप इसको कभी भी अनग्रुप कर सकते हैं यहीं से। अब ये मेरे पास आ गया है, सेंटर में मैं इसे रख लेता हूँ और माई कंपनी यहाँ मैं सेट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे शेयर पे जाना है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डाउनलोड का। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और फाइनली यहाँ से मुझे किस फॉर्मेट में सेव करना है वो फॉर्मेट में ले लूँगा। मैं JPG, PNG जिस फॉर्मेट में चाहूँ उस फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। मैं PNG में से ले लेता हूँ। देखिए जब आपके पास पेड प्लान नहीं रहता है तो फिर आपके पास कुछ लिमिटेशन रहती हैं। यहाँ 500x500 पिक्सल का ही आप सेव कर सकते हैं क्योंकि सबके सामने यहाँ पे पेड प्लान का सिंबल है। बट अभी के लिए हम PNG में से सेव करते हैं। डाउनलोड करता हूँ इसे मैं और ये मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 50.4 KB की जो फाइल है मेरे पास बनी है। अगर मैं इसको ओपन करूँ अलग से तो मेरे पास ये खुल जाएगा मेरा लोगो जो मैंने सेव किया है। तो इस तरह से हमने कैनवा से इस सेशन में देखा कि कैसे हम आसानी से एक लोगो जनरेट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम और भी डिज़ाइंस के साथ काम करना सीखेंगे। धन्यवाद।